महाराज जो गिरनार में अनेक साल तपस्या किए और फल स्वरूप वरदान रूप में गुरु दत्तात्रेय महाराज उस स्थान पे प्रकट हुए और उन्होंने विश्व कल्याणकारी मंत्र दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं माता शैलजा देवी जी के पास आया हूं। परम तपस्विनी जो पूरे भारत में आपका नाम बड़े श्रद्धा और बड़ी ही विनम्रता से लिया जाता। आप पढ़ी लिखी और परम तपस्विनी हैं। सुनने में ये भी आया है कि क्रिया योग, खेचरी मुद्रा, अन्य मुद्राओं के बारे में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है और इन मुद्राओं पर शायद आपने बहुत अच्छा अभ्यास भी किया। दोस्तों, जो कुछ मैं खुद माता जी के सामने आपका जो आभा मैं देख रहा हूँ, उससे हमारे मन में बहुत ही शांति और बहुत ही एक सुकून महसूस हुआ है। दोस्तों, मैंने सुना था और आज मैं देख भी लिया, दर्शन करने का मौका भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, माता जी के श्रीमुख से आपको मैं थोड़ा सा सुनवाता हूँ कि माता जी ध्यान योग, क्रिया योग, खेचरी मुद्रा के बारे में माता जी खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा आपके पास एक्सपीरियंस है। आपने कुछ सिद्ध भी किया, ऐसा मैंने सुना है। क्या अब माता जी से मैं श्रीमुख जो भी वो बताएंगी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। माता जी, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है और आपको कोटि कोटि वंदन है मैं और हमारे टीम की तरफ से। माता जी, आप अपने मुँह से थोड़ा अपना शुभ नाम प्लीज बता सकते हैं? मैं शैलजा देवी, गिरनार साधना आश्रम जूनागढ़ एवं त्रिमूर्ति गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ। ये इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट है सिंस 1975। हमारे महर्षि ब्रह्मर्षि दत्तात्रेय अवतार महर्षि पुनीताचार्य जी महाराज जो गिरनार में अनेक साल तपस्या किए और फल स्वरूप वरदान रूप में गुरु दत्तात्रेय महाराज उस स्थान पे प्रकट हुए और उन्होंने विश्व कल्याणकारी मंत्र दिया, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, जिससे लोगों को 20 मिनट से अनेक घंटों तक सहज ध्यान की अनुभूति होती है और उस सहज ध्यान के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता जी, थोड़ा सा आप अपनी जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कब से आप इस लाइन में आई हैं। थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि जो लोगों को ज़्यादा उत्सुकता होती है जानने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा कृपा करें। मेरा एजुकेशन हिंदी इंग्लिश मीडियम से हुआ है। बर्थ मेरा ईस्ट अफ्रीका दार es Salaam है और ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है और डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कॉलेज फर्स्ट रही स्टूडेंट और आई हैव अबाउट 60 सर्टिफिकेट्स। आई वाज अ नेशनल बास्केटबॉल कैप्टन, बैडमिंटन प्लेयर और ऐसे 60 कम से कम सर्टिफिकेट्स है अलग अलग स्पोर्ट्स, कल्चरल, सेल्फ कंपोज्ड पोएम इत्यादि के एक्टिविटीज़ के। पर हमारे परिवार में माता पिता ये सब करते थे और लगभग हमेशा साल में एक बार ऋषिकेश जाते थे। योगानंद सरस्वती उनके गुरु थे और योग निकेतन ऋषिकेश में वो आश्रम है। तो एक महाराज आए थे हमारे सिटी में और वो हमारा वेकेशन था, वो ध्यान के लिए गए और मैं उनको खाली कंपनी देने गई थी। अभी मेरा एग्ज़ाम पूरा हुआ था और मैं पूज्य बापू श्री महर्षि पुनीताचार्य जी, जिनको हम जानते भी नहीं थे, नहीं हमारे माता जी को ही जानते थे, पहली बार हम वो शिविर में गए और हमें 12 घंटे का ध्यान लगा पहली बार में। और पहली बार आप 12 घंटे बैठी रही हैं? जी, पहली बार। और मैं तो सहज उनको कंपनी देने गई थी। उसके बाद मतलब उसमें जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए उसको अभी इतना संक्षेप में वर्णन नहीं कर सकते, पर तब से मेरे पूर्व जन्म की साधना जहाँ थी वहाँ से
अंतर गुरु जागृत हो करके मुझे सहज योग में मेरा प्रवेश हो गया। तत्पश्चात दूसरे तीसरे चौथे दिन से मुझे अपने आप मुद्राएं होने लगी और मेरे शरीर में अनेक प्रकार के योगासन, मुद्राएं, यहाँ तक कि जो हठ योग के प्रक्रियाएं हैं, नीति, धुति, बस्ती, खेचरी छेदन। खेचरी मुद्रा एक वस्तु है जो मुद्रा होती है, और खेचरी छेदन में 3 नसों का छेदन होता है। उस समय काफ़ी ब्लड भी निकलता है। कहा जाता है कि गुरु 3 महीने में एक बाल के बराबर शिष्य का वो छेदन करता है। मुझे सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर में ये सब क्रिया हुई है। मुझे पहले ही दिन से गुरु दत्तात्रेय, माँ जगदम्बा और कृष्ण के दर्शन हुए, और दर्शन के अलावा एक अद्भुत स्थिति का मैंने अनुभव किया, और मुझे अपने आप फिर ध्यान लगने लगा। उसमें ये सब मुद्राएं वगैरह होती थी, अंदर से आवाज आते थे, और मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी। मैं बुक्स मंगाती थी, कभी आसन हुआ, चक्रासन, वज्रासन, अलग अलग प्रकार के आसन होते थे। मैं बुक में मुझे आवाज़ आती थी, मैं बुक मंगा कर उसको कंफर्म करती थी, जो आवाज़ आता था वही सच निकलता था। ऐसे अनेक प्रकार के आसन होते होते खेचरी छेदन तक मुझे हुआ। वो खेचरी एक ऐसी क्रिया है जिसमें साधक महीनों तक कपाल गुहा में वो जीवा प्रवेश करती है प्रक्रियाओं के बाद, और महीनों तक साधक अन्न जल के बगैर ध्यान स्थिति में समाधि में रह सकता है। ये सब क्रियाएं सूक्ष्म गुरु, मेरे गुरु दत्तात्रेय महाराज से मैं दीक्षित हूँ। वो सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर से मुझे ये सब लगभग 2.5-3 साल में कई प्रक्रियाएं हुई। बाद में भी वो चालू रही, लेकिन फिर अंतर योग, लय योग, नाद योग, क्रिया योग, इसके बाद समय समय पर क्रमशः साधन, भजन, यज्ञ, होम, सेवा करते करते निर्विकल्प, सविकल्प, सबीज, निर्बीज और अंत में सहज समाधि मुझे दत्त महाराज ने प्रदान की। और ऐसी अनेक स्थितियों का, अनुभूतियों का अनुभव करते हुए मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझती हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु दत्तात्रेय जैसे गुरु मुझे प्राप्त हुए, और उन्हीं के स्वरूप ब्रह्मर्षि पुनीताचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन के हिसाब से मेरा जीवन सार्थक हुआ। इसके साथ लोक कल्याण कार्य का मुझे आदेश हुआ, और तब से 2013 से मैंने ये कुंभ मेले में प्रवेश किया, और यहाँ मेडिकल एक्टिविटीज़, ECG, नेबुलाइजर, आँख का चश्मा निकालना, फ्री में चश्मा प्रदान करना, होम्योपैथ, आयुर्वेद, ये सब मेडिकल सर्विसेज चलती है। इसके साथ भोजन, जिसमें अनेक अलग प्रकार के हल्के व्यंजन, गुजराती जवेरी, वेरी फूडी प्लेस, और मैं गुजराती हूँ, तो जो खमण, खांडवी, पात्रा, डोसा, इडली, तंदूरी रोटी, जो संतों को प्रिय हो ऐसा प्रसाद हम थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करते हैं। और संतों की पहले प्रथम सेवा होती है, बाद में जनरल पब्लिक की, कि जहाँ जनरल पब्लिक इतना क्राउड हो जाता है कि सब कंफर्टेबल फील नहीं करते, पहले उनका और उसके पश्चात जनरल पब्लिक। अच्छा माता जी, ये बताएं कि आप खेचरी छेदन मुद्रा जो आप बताई हैं, नाद योग के बारे में बताई हैं, तो जो खेचरी मुद्रा से सिद्ध महर्षि देवराहा बाबा का नाम आप अच्छी तरह जानती होंगी। उन्होंने कहा जाता कि खेचरी मुद्रा से वो सिद्ध थे। वो कई बार उन्होंने बताया भी था, लोगों ने पूछा था, बोले बच्चा मैं खेचरी मुद्रा से सिद्ध हूँ, पतंजलि का अष्टांग योग। तो ये बताइए कि जब खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती और आप खुद सिद्ध महामूर्ति हैं, तो उसमें कहते हैं कि बहुत तरह की सिद्धियाँ आ जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। अमुक बातें व्यक्त नहीं हो सकती है क्योंकि वो आत्मश्लाघा लगेगी, लेकिन तीसरे महीने से ही मुझे सूक्ष्म जगत दिखने लगा। अपन रहते से ऊपर विचरते हुए जो तत्व है, भूत, प्रेत, देवी देवताएं इत्यादि का दर्शन होने लगा। पहले मैं भयभीत होती थी, फिर मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताया, दत्त महाराज ने,
मेरा उन्हीं से सीधा संपर्क रहता था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और भी सिद्ध मंडल के दर्शन होते थे, मार्गदर्शन होता था। मेरा ये अनुभव है कि कोई भी जीव अनेक सिद्धों, संतों, देवी देवताओं, ऋषियों सबकी कृपा के बगैर मोक्ष को, आत्मज्ञान को, स्वरूपानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो फिर अपने आप सामने वाले के विचार खबर पड़ने लगते हैं। कोई जो सोचता है वो अपने आप खबर पड़ने लगता है। अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ हमारे पूर्व जन्म की इच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिद्ध हो। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरई भाई, बुद्धि लोभ दिखावन भाई। रामायण में लिखा है ये सब बाधक है साधना, पर ये आता है, स्टेशन है ये सब। तो अपने आप अंतर चेतना जागृत होते होते चक्र का भेदन जैसे जैसे होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इस प्रकार से जब जब छेदन होता है तो अलग अलग स्थितियाँ आती है। पर चक्र दर्शन होते हैं। मुझे भी बड़ी मैंने योगेश्वरानंद सरस्वती की मेरी माता जी गुरु थे, मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें अलग अलग चक्र, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मेरा गुरु दत्तात्रेय और उनके चरण, मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति है और मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। पर जब ये सामने आया, जब अनुभूति आई, तो मुझे कोई विशेष लगा नहीं, क्योंकि ये सबसे पर आत्म तत्व है। ये अनुभूतियाँ आती है, स्टेशन है, उसमें अटकना नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि बहु है भाई, बुद्धि लोभ दिखावा, उसमें जो विचलित नहीं होता है वो जीव। तो जब सिद्ध समर्थ गुरु होते हैं, दत्तात्रेय महाराज जैसे, महर्षि पुरीताचार्य जी जैसे, और गिरनार जैसी सिद्ध भूमि हो, कहा जाता है आबू का बाबू, गिरनार का सिद्ध, हिमालय का योगी। मेरा सौभाग्य है कि मैं 20 साल की उम्र से वहाँ साधन भजन के मुझे संजोग मिले, और उसके बाद भौतिक जगत में कोई भी व्यवहारिक संबंध नहीं। आप बाल ब्रह्मचारिणी? मैं गृहस्थी हूँ। आपकी मतलब शादी हुई थी? मेरी ऋषि परंपरा है, महर्षि पुनीताचार्य जी के साथ, और तत्पश्चात संन्यास आश्रम। मैं दत्तात्रेय महाराज के आदेश से मेरी ऋषि परंपरा रही, पर भाई बहन, माता पिता, घर ये छोड़ा और आश्रम जीवन रहा, तो फिर उसी में पूरा जीवन, किसी ने ना नहीं बोला, पर ये मार्ग ऐसा है, प्रेम गली अतिसार करी कामी दो न। संसारी और साधु को बहुत बढ़ता नहीं है, दोनों की प्रवृत्ति ईश्वर प्रदत्त होते हुए भी प्रकृति अलग रहती है। इसको ध्यान, भजन, त्याग, वैराग का मार्ग है। इसमें शास्त्र के अनुसार संचय, ममत्व, संन्यास मार्ग में भी ये रहता है। संन्यास मतलब क्या क्या, कपड़ा, टीला, टपका, ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि आप ये पहन करके 3 महीना दिखा दो, कहीं भी जाओगे आपको महीने का 2-3 लाख रुपया कोई दे, पहन के घूम दो। रेस्टोरेंट में जाओगे, समाज में जाओगे, हर जगह आप एक्सेप्टेबल नहीं रहोगे, आपकी नो एंट्री हो जाएगी। साधु संतों को लोग ऐसे ही समझते, रमता बमता, ये बात नहीं है। ये देख लेना भी बहुत बड़ा महत्व है इसका। लेकिन संन्यास का मुख्य अर्थ है सत में न्यास। सत में जिसकी स्थिति हो गई, जिसका मन लग गया। तो हमने जब त्यागा, फिर जब हम आश्रम गए तो वहाँ एक लेटरिन बाथरूम नहीं था, हमने तो गांव देखा भी नहीं था। 6 महीने तक खुले में लेटरिन जंगल में, वो गीच जंगल है जहाँ आश्रम में आज भी शेर और दीपड़े आते हैं गिरनार का। इस गिरनार की गोद में सौभाग्य से गुरु महाराज की कृपा, पूर्व जन्म का संसार, माता पिता की अनुमति, ये सब एकत्रित होता है जब अनेक जन्मों के बाद गुरुदत्त महाराज जैसे समर्थ गुरु और
ब्रह्मर्षि मुझे जो मिला, अनेक गुरु है, सिद्ध समर्थ भी होंगे, पर मुझे तो जो मार्ग मैंने लिया उसका ज़्यादा अनुभव। अच्छा माता जी, मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि जैसे अगर किसी के साथ कोई विश्वासघात करता है, ब्लैकमेल करता है, तो मन में ये आता है कि बदला लेने के लिए कि हमारे शाम को बर्बाद किए, मैं इनको बर्बाद करूं, क्या ये चीज़ ठीक है गलत है? हम सब मानव हैं, मनुष्य है, किसी किसी की ऐसी प्रकृति होती है, गांधी जी जैसे कि एक लाफा मारा तो दूसरा गांधी, तो कोई दो थप्पड़ मार देता है एक के बदले। हम सब पूर्व की प्रकृति लेके आते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि विश्वासघात करता है, तो मनुष्य अलग अलग प्रकृति का दास है, पूर्व जन्म से वो लेके आता है। तो गुरु जब संस्कार देते हैं, संत क्या करता है, गुरु क्या करता है, रास्ता बताता है। पर सहज मार्ग में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कितना हम नॉलेज लेके बाहर से, जब हम रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, अपनी चेतना को दैवी चेतना के साथ, चाहे राम कृष्ण शिव हनुमान अल्लाह ताला कोई भी चेतना से अपने आपके शक्ति को जोड़े और सही रूप में सही गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से ध्यान करें। 20 मिनट का ध्यान पूरा जीवन बदल देता है, अनेक नेगेटिवनेस को अपने से दूर रखता है और पॉजिटिवनेस, सही विचार, सही व्यक्ति, सही स्थान, सही खाना, अपने आप हैबिट्स बदल जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन है जिसमें अपने आप मन ही बदल जाता है। हम किसी के कहने से नॉलेज आता है, थोड़े दिन चलता है। तो मेरी ये प्रार्थना है कुंभ में आते हुए प्रत्येक दर्शनार्थी को कि आप एक बार जो भी ये सुनता है, मैं तो आप लोगों को भी बोलती हूँ, वहाँ से जाने के बाद 20 मिनट अपने अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करने की कोशिश करें। ध्यान करते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा विचार आता है, ये मत सोचो विचार आता है कि जाता है, आता है आने दो। पर आप रेगुलरली अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करते 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 अपने आप अगर निष्ठापूर्वक करते रहोगे तो अपने आप कष्ट दूर होते जाएंगे, नेगेटिवनेस दूर होती जाएगी और एक शांति, सकारात्मकता का, सुख का, ऐश्वर्य का, रिद्धि सिद्धि, सबसे पहले ध्यान से आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि भगवान का गोला फट जाएगा, ये फिजिकल फिटनेस देता है, मेंटल, एस्ट्रल। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन अपने आप स्वस्थ होने लगता है, फिर वो सब बात खुलने लगता है जीवन। तो दोस्तों देखिए, परम तपस्विनी माता जी का जो मैंने सत्संग सुना और आप लोगों को सुनाया, ये बहुत ही दुर्लभ सत्संग, और मैंने खास करके जो मैंने चर्चा किया है माता जी से आध्यात्मिकता पर किया है, क्योंकि ऐसे परम तपस्विनी महापुरुषों का दर्शन जो आपने बताया है, ऐसा तो कोई करोड़ों में एक ही होता है। और आप लोग जो सुने हैं, हर जगह तो ये बात सुनी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने टॉपिक ही अपना मेडिटेशन के ऊपर शुरू किया था, क्योंकि हमको पता चला था कि माता जी सिद्ध पुरुष हैं। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।